This ब्लूप्रिंट ऑफ conference will सॉर्ट में now be recorded. पता होनी चाहिए। कोर्स कोड Okay. एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर का जो है वो है 104। अभी इन्होंने काफी दिन से इसमें अपडेट नहीं किया। अपडेट जैसे ही होता है, कंटेंट नहीं बदलते, ये कंटेंट को सेग्रीगेट कर देते हैं 2-3 पार्ट में, ठीक है। कंटेंट हमारा परमानेंट रहता है, बस एग्जाम कोड चेंज हो जाते हैं। जैसे अभी 303 का इन्होंने 305 कर दिया है, तो कंटेंट नहीं चेंज किया इन्होंने, सर्टिफिकेशन के नंबर्स बढ़ा दिए। ठीक है। ठीक है, ये अपने पास ब्लूप्रिंट है। एज यू नो दैट इसकी जो एग्जाम कॉस्ट वगैरह है इंडिया लोकेशन में 4800 है, और बाहर के लोकेशन में मींस अदर कंट्रीज $165 का पड़ता है ये। जी जी। तो दिस इज द कंटेंट वी नीड टू कवर इन आवर ट्रेनिंग, और बेस डिस्कस करते हैं। वैसे तो स्टार्टिंग हमें एडमिन से करना चाहिए, एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर में एक्टिव डायरेक्टरी से, बट एज पर द अंडरस्टैंडिंग, जैसे अभी आपके साथ जो बैच चल रहा है रुचिन का, जिनके साथ आपने एक क्लास अटेंड की थी, वो मीन्स बिल्कुल न्यू है क्लाउड में। क्लाउड क्या टेक्नोलॉजी भी उतनी ज्यादा नहीं, उनके पास ना वर्चुअलाइजेशन है ना सर्वर है, तो दैट्स वाई उनका हमने स्टोरेज से स्टार्ट किया, ताकि एडी में ज्यादा वो कंफ्यूजन ना उनको और चीजें समझ में आए। कॉन्फिडेंस भी लूज होता है जब चीजें समझ में नहीं आती, तो ठीक है। तो वैसे एज्योर क्या करता है कि यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द एक्टिव डायरेक्टरी, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद आरबैक जिसको बोलते हैं रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, एंड मैनेज सब्सक्रिप्शन एंड गवर्नेंस, मींस कितने तरीके के सब्सक्रिप्शन हैं, गवर्नेंस इन द सेंस सिक्योरिटी रिलेटेड टू द सर्विसेज। एज ए एडमिन आप कैसे अपने पूरे एनवायरनमेंट को हैंडल करेंगे, आप कैसे अपने पूरे एनवायरनमेंट को कंट्रोल करेंगे, ये आपका गवर्नेंस के अंतर्गत आता है। Okay. इम्प्लीमेंट एंड मैनेज स्टोरेज के केस में बात करें तो एज यू नो दैट हर एक कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है स्टोरेज। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो या छोटी ऑर्गेनाइजेशन, एवरीवन वांट टू एस्टैब्लिश आवर स्टोरेज, एज यू नो दैट, राइट। तो अब एक तो होता है कि आप अपना खुद का स्टोरेज बना लो, राइट, सैंड बॉक्स वगैरह परचेज करके अपना खुद का स्टोरेज बना लो। दूसरा ये होता है कि अभी मार्केट में मल्टीपल अवेलेबल है स्टोरेज प्रोवाइडर, छोटा सा अमाउंट पे करके और एक अच्छा खासा स्पेस हम परचेज कर सकते हैं। मींस नो नीड टू मेंटेनेंस। जो सबसे बड़ा हेडेक रहता है ना कि सर्वर मेंटेन करना पड़ेगा, स्टोरेज मेंटेन करना पड़ेगा, नेटवर्किंग, इसकी पावर सप्लाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें टेम्परेचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो सारी चीजें जब हम अवॉइड करेंगे, कब, जब हम रेंट पे लेंगे चीजों को, करेक्ट। ओके। तो एज्योर सर्विसेज हमें बहुत ही यूनिक टाइप के स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं। ब्लॉब स्टोरेज जिसको बोलते हैं, चंक्स ऑफ स्टोरेज, चंक्स ऑफ हार्ड ड्राइव, ऑब्जेक्ट स्टोरेज में हम फोल्डर की तरह से स्टोरेज को शेयर करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जॉब है, एक्सप्लोरर है, एजी कॉपी है, रेप्लिकेशन है ना, सिंक्रोनाइजेशन है, रेप्लिका है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं अबाउट स्टोरेज सर्विसेज। आफ्टर स्टोरेज वी नीड टू मूव आवरसेल्फ टू द कंप्यूट पार्ट। अब जैसे VMware के केस में जब हम VMware की स्टार्टिंग करते हैं ना, तो सबसे पहले ये बताया जाता है कि हाउ टू मैनेज द वर्चुअल मशीन। VM क्रिएट करना, VM डिलीट करना, स्नैपशॉट बनाना, हार्ड डिस्क जोड़ना, रैम चेंज करना, हॉट प्लग अटैच करना, डीअटैच करना, राइट, यही सब डिस्कस करते हैं हम वर्चुअलाइजेशन में। डिप्लॉय एंड मैनेज एज्योर कंप्यूट रिसोर्सेज में भी हम यही सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं, राइट। बट यहाँ पे हमारे पास बैकएंड हार्डवेयर का एक्सेस नहीं रहता। एज्योर पोर्टल के ऊपर जो सर्विसेज हैं वर्चुअल मशीन से रिलेटेड, उनके बारे में बात करते हैं कि VM कैसे क्रिएट करेंगे, हार्ड डिस्क कैसे लगाएंगे, स्टोरेज कैसे मैनेज करना है, नेटवर्क कैसे इस्टेब्लिश करना है, मींस रिलेटेड टू द वर्चुअलाइजेशन सारी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। क्लियर? ओके, क्लियर। ओके, VM क्रिएट करने के बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है क्लस्टर का, विच इज रिलेटेड टू द कंटेनर। बहुत ज्यादा यूज है इसको AKS बोलते हैं, एज्योर क्यूबरनेटिस सर्विसेज, है ना। वैसे क्यूबरनेट तो मल्टीपल लोकेशन में है, जरूरी नहीं कि हम केवल एज्योर पे पढ़े। Amazon ने भी क्यूबरनेट दे रखा है, गूगल क्लाउड, अलीबाबा क्लाउड के प्लेटफॉर्म पे भी क्यूबरनेटिस सर्विसेज अवेलेबल है। ओके, ठीक है। और नॉर्मली क्यूबरनेट का अपना खुद का प्लेटफॉर्म है, मतलब अगर आप क्लाउड के बिना भी जाते हैं, क्यूबरनेटी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उन्होंने अपना खुद का सेटअप भी लगा रखा है। तो जरूरी नहीं कि हम क्लाउड पे ही जाए। तो हमें क्या समझना है, बेस समझना है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि केवल क्यूबरनेटी जो है एज्योर की प्रॉपर्टीज है, नहीं। क्यूबरनेटी एक अलग सर्विस है, अलग प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट के ऑनर ने एज्योर को एज ए रेंट प्रोवाइड कर रखी है।
और दोनों का आपस में शेयर है कि अगर कोई परचेज करता है तो दोनों का शेयर डिस्ट्रीब्यूट होता है 60-40 70-30 के आसपास। इज ओके। इट क्लियर? सारी चीजें समझ में आ रही हैं? जी हाँ जी। ठीक है। तो Kubernetes के बाद हम थोड़ा सा पार्ट डिस्कस करेंगे Azure एप्लीकेशन सर्विसेज। तो Azure एप्लीकेशन सर्विसेज क्या होती है कि as we know that we are not related to designer or developer, we don't know about coding languages, है ना, हमें कोई वेबसाइट वगैरह डिजाइन करना नहीं आता, ना हम कोई गेम वगैरह डिजाइन करना चाहते हैं, लेकिन इसको होस्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी वेबसाइट को होस्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। ओके। गॉट इट? ये हमारी, एक डेवलपर कभी भी होस्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, बिकॉज ही डोंट नो अबाउट द सिक्योरिटी। जो सिक्योरिटी बैकअप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्पीड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो हमेशा आर्किटेक्ट या एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो मैनेज करे। क्लियर? ठीक है। क्लियर। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी डेवलपर टीम से कोऑर्डिनेट करें और उससे बोलें कि कौन सी वेबसाइट या डेटाबेस या कोई एप्लीकेशन या कोई गेम आपको होस्ट करना है। आई विल हेल्प यू विद द हेल्प ऑफ एज्योर पोर्टल। तो इस वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कैसे डॉटनेट या कैसे हम अपने PHP जावा बेस्ड वेबसाइट को होस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एज्योर पोर्टल। क्लियर। ओके। क्लियर? या क्लियर। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद मूव करेंगे नेटवर्किंग, विच इज बैकबोन। नेटवर्किंग बैकबोन होता है हमारे एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, जिसमें हम एज्योर नेटवर्किंग के साथ साथ क्लाउड नेटवर्किंग के साथ साथ ऑन प्रोमाइसेस नेटवर्क भी स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, ऑन प्रोमाइसेस इन द सेंस VPN की कनेक्टिविटी, और एक और नेटवर्किंग होती है एज्योर के पास जिसको बोलते हैं रूट एक्सप्रेस रूट। ठीक है, VPN ओके। एंड एक्सप्रेस रूट के जरिए हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं, जिसको बोला जाता है हाइब्रिड कनेक्शन। जब हम बेस ओके। मशीन और एज्यूर पोर्टल के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं तो उसको हम हाइब्रिड कनेक्शन बोलते हैं। और हाइब्रिड कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए वी नीड टू नो अबाउट द VPN या एक्सप्रेस रूट को समझेंगे। ओके। क्लियर? ठीक। क्लियर सर। चलिए नेक्स्ट इसके बाद फिर आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम बोलते हैं मॉनिटर एंड बैकअप एज्योर रिसोर्सेज। तो इसमें दोनों चीजें कवर होती हैं। पहला तो एक मॉनिटर करना, सर्विसेज को मॉनिटर करना, और दूसरा ओके। ऑप्शन हमें ये पता होना चाहिए कि हम कैसे चीजों को का बैकअप लेंगे प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है? ठीक है। ठीक। यस। ऑल आर द कॉन्टेंट्स दैट वी नीड टू कवर। ये सभी कंटेंट हैं जो एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये कवर करने हैं। ओके। ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन इसमें? तो एक क्वेश्चन है, ये बताएं कि अगर नॉर्मली जो कंपनीज में होता है एक डेटा सेंटर होता है, हाँ। आप जा रहे हैं अजूर पे जा रहे हैं, अगर कोई हम्म। कंपनी को डेटा डेटा सेंटर नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो तो पॉसिबल है कि अजूर पे उसको कुछ करे? डेटा सेंटर में क्या क्या चीजें कंपनी स्टैब्लिश कर रखी है? एग्जाम्पल, एक सर्वर है, डोमेन है, जस्ट एग्जांपल। हम्म। एक हम्म। एक सर्वर डोमेन है, उसका ईमेल सर्वर है, और ओरेकल हो सकता है, कुछ भी। अगर उसको इन प्रेमिसेस ऑन प्रेमिसेस पूरा निकालना है, उसको नहीं चाहिए बस, उसके अभी 10 यूजर्स है, 15 यूजर्स है, वो डायरेक्टली क्लाउड से कनेक्ट हो जाए, तो क्लाउड पे डोमेन बन सकते हैं? बिल्कुल पॉसिबल है, यस। ओके। तो ऑन प्रेमिसेस की जरूरत ही नहीं, मतलब क्लाउड के बाद ऑन प्रेमिसेस की जरूरत ही नहीं ऑन पड़ती? प्रोमाइसिस पे क्लाइंट को रखो, ऑन प्रोमाइसिस पे क्लाइंट को रखो, बट सर्वर जो है आप अपना क्लाउड, सॉरी, ऑन प्रोमाइसिस को क्लाइंट को ऑन प्रोमाइसिस रखो, सर्वर को क्लाउड पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं। ना, सर्वर चाहिए ही नहीं ऑन इस पे, ऑन प्रेमिसेस पे, मतलब फिजिकली सर्वर नहीं चाहिए? हाँ, दैट्स वाई ना, दैट्स वाई है कि आप जो सर्वर है उसको एज्यूर पे रख दो। ठीक है, ओके। जो बंदे क्लाइंट हैं जो घर से काम कर रहे हैं, जो ऑफिस में आके काम कर रहे हैं, उनके सेटअप पे आप अपना डोमेन एस्टेब्लिश कर दो एज्यूर वाला, सिंपल हो जाएगा। ओके, दैट्स गुड। ओके। ठीक है ना? तो ठीक है। मोस्टली, और
मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, स्टार्टिंग में कुछ दिन के लिए कॉपी बना के रखते हैं। एज पर माई एक्सपीरियंस, अभी हाँ रिसेंटली मैंने HCL के लिए काम किया था, थोड़ा सा उनके प्रोजेक्ट पे काम किए थे एज ए फ्रीलांसर। तो उन्होंने हम्म, क्या कर रखा था, उनका एक प्रोजेक्ट था, ये इंडिया का प्रोजेक्ट था, एक कोई ओके नॉर्मल सी कंपनी थी ई कॉमर्स की। तो हाँ उन्होंने क्या किया था कि टेस्टिंग पर्पज के लिए कुछ दिन तक वो सर्वर लोकल में भी रखा, और साथ ही साथ हाँ पैरेलली एज्योर पे भी स्टैब्लिश कर दिया। राइट। 2 से 3 महीने तक मॉनिटरिंग करने के बाद उन्होंने ऑन प्रोमाइसेस का पूरी तरीके से डिकमीशन कर दिया, ओके उसको उठा ठीक करके दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दिए, सेल कर दिए, मतलब वो हटा ही दिए। और जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं वो अभी भी हाँ वो अपने यूजर अकाउंट पॉलिसीज वगैरह उनकी प्रॉपर चल रही है। हाँ, मैनेजमेंट जो है एज्योर कर रहा है, बस सिंपल सा। ओके। लेकिन जो सर्विसेज देता है, डिवाइस कंट्रोल सर्विसेज, वो सब मिलेंगे ना उसको? क्लोन बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कोई चेंजेस ही नहीं होगा। अगर आप क्लोन बनाते हैं अपने सर्वर पे हाँ ऑन प्रोमाइस वाले का, तो कोई तकलीफ ही नहीं है ना, फिर तो वो तो क्लोन मतलब पूरी कॉपी बनाएगा। ओके समझ गया, ठीक है। ठीक है ना। तो ये ठीक अपने पास रहा एजेंडा, और इस पे हमें करनी है बातें, यहाँ पे हमें करनी है चीजों को, एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ओके कुछ लाइव प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि अपने पास n नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें कुछ टॉपिक हम आपको प्रोवाइड करेंगे टास्क के लिए। तो एज पर द ओके टॉपिक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करो, ठीक है। ठीक है ठीक है। चलो, बेस से स्टार्ट करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग से बिल्कुल, क्योंकि डायरेक्टली एज्योर पे नहीं जाएंगे, कुछ चीजें हमें समझनी चाहिए इसमें, एज्योर के केस में, नॉट ओनली एज्योर, क्लाउड कंप्यूटिंग के केस में। तो व्हाट यू थिंक अबाउट द क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कैसे एक्सप्लेन करूँ? कैसे बोल सकते हैं इसको? अगर हमें डिफाइन करना है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, तो कैसे डिफाइन करेंगे? नहीं। चलो, कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 मेन पिलर हैं। ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये 3 डिफरेंट पिलर हैं जो क्लाउड की टेक्नोलॉजी को मैनेज करने का काम करते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज नथिंग, इट्स अ टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके एज यू नो दैट, जैसे एज पर आवर एक्सपीरियंस आपको भी पता होगा कि एक टाइम था कि जिसमें कंपनी की रिक्वायरमेंट थी कि अगर आप सिस्को के सर्टिफाइड इंजीनियर हो तो आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। रिमेंबर, जी हाँ 2008 9 10 की बात कर रहे जी हैं। हाँ टाइम पे हाँ अगर आपके पास सिस्को सर्टिफिकेशन है तो भाई आपकी सैलरी काफी अच्छी होगी, और पोजीशन जी भी मीन्स काफी अच्छी होगी, करेक्ट। जी जी फिर कुछ दिन बाद आया कि सर्वर, अगर आपको आता है कि अगर आप MCS से सर्टिफाइड है, MCSE सर्टिफाइड है, तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, राइट। हाँ एंड जी बिल्कुल। फिर वर्चुअलाइजेशन का क्रेज आया कि सिट्रिक्स आता है, VMware आता है, तो आपके पास अच्छे चांस रहेंगे। एज जी इट इज, जैसे ये प्रोवाइडर है ना, हर एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का एक क्रेज चलता है कुछ दिनों तक, राइट। एज या इट इज, उसी तरीके से क्लाउड का भी अभी IT में क्रेज स्टार्ट हुआ है, जस्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ओके ठीक है। डिपेंड अपॉन द वर्क, डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। अब अगर हम बात करें यहाँ पे विंडोज के सर्टिफिकेट, विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो आई जी डोंट थिंक कि विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम के बराबर कोई और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है वर्ल्ड वाइड। नहीं। जी हाँ और विंडोज ने बिल्कुल। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, आई थिंक इन ईयर ऑफ 1982 के आसपास के, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को। ओके 1990 1985 या 87 के आसपास इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तब से लेकर के आज दिन तक आई डोंट थिंक कि कोई इनका कंपटीटर आया हो उस तरीके से। एप्पल की अलग पहचान है, एप्पल इज अ टोटली सेपरेट, ठीक है ना, वो हाँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता क्वालिटी के साथ। और जी सबसे बड़ी चीज कि एप्पल क्या करता है ना, वो अपने हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है, जी राइट। हाँ वो हाँ ओपन सोर्स नहीं देगा कि आप हमारे प्रोडक्ट को किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी हार्डवेयर पे रन करो। अगर आप रन करते हो तो आपको सपोर्ट नहीं देगा कभी भी। जी हाँ हम अपने VMware पे भी एप्पल मशीन इंस्टॉल कर लेते हैं, ESXi पे एप्पल मशीन इंस्टॉल कर लेते हैं, करेक्ट ना, वर्क स्टेशन पे जी इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन जी उस हाँ केस में आपको एप्पल कभी सपोर्ट नहीं देगा। सही। आ, हाँ, क्या कह रहे थे? नहीं ठीक है, सही है। है ना। जी और प्लस
लिनक्स या रेड हैट की बात करें तो ये पूरी तरीके से ओपन सोर्स है, राइट? तो रेड जी हाँ। हैट जितने भी प्रोडक्ट हैं ये ओपन सोर्स है, एनीवन कैन यूज। थोड़ा सा टफ है, हर कोई बंदा नहीं यूज कर पाता। एज इट इज क्लाउड ने अगर बेटर परफॉर्मेंस किया, अभी तक के हाँ, उससे तो बेटर ही है, अगर बेटर परफॉर्मेंस किया तो ये भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह वर्ल्ड वाइड काफी लॉन्ग टाइम तक, मींस 25 से 30 साल तक ये मार्केट में रहेगा, राइट? हाँ, या ये सब पूरी तरीके से परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। आई डोंट थिंक कि सिस्को, जब जब सिस्को का टाइम था तो कोई दूसरी कंपनी का स्विच या फायरवॉल या कोई बंदा परचेज करता था, राइट? बट आज के डेट में एन या नंबर ऑफ कंपनी जी हाँ। है ना, एन नंबर ऑफ कंपटीटर है, सस्ते या पैसे में अच्छी सिक्योरिटी देते हैं। तो ये पूरी तरीके से डिपेंड करेगा कि इसका जो सर्विसेज है, सिक्योरिटी है, और जो इनका फीडबैक है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर? क्लियर। So you can say that cloud computing is a technology which is help us to provide a platform. ये platform provide करता है where we can manage servers, ठीक है? We can manage storage, we can manage network, we can manage backup and restore. जो ओके। चीजें आप चाहते हैं, जो चीजें आप चाहते हैं, ठीक है? कोई वेबसाइट होस्ट करनी है, हो जाएगा। कोई सर्वर चाहिए, मिल जाएगा। कोई स्टोरेज चाहिए, अनलिमिटेड स्टोरेज मिलेगा। आप अनलिमिटेड 10 टीबी, 50 टीबी, 100 टीबी, 1000 टीबी नहीं, अनलिमिटेड स्टोरेज मिलेगा आपको। सिर्फ आपके एज्यूर टीम से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि मुझे 1000 टीबी का स्पेस चाहिए, विद इन सेकेंड आपको स्पेस अलॉट हो जाएगा। बट एवरीथिंग इज चार्जेबल ना, जो भी है लेंगे वो चार्जेबल होगा। बहुत मैनुअल सा चार्ज है। अगर हम कंपेयर करें अपने ऑन प्रोमाइसेस से, तो अभी हम स्टोरेज में बात करेंगे प्राइसिंग के बारे में कि आपको एक ओके। टीबी का कितना पे करना पड़ता है, ठीक है ना? ओके। तो बहुत मैनुअल सा चार्जेस है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे ऑन प्रोमाइसेस से, तो टोटल खर्चा निकाल करके, अगर आप एक महीने में 1 टीबी डेटा संभाल कर रखते हैं ऑन प्रोमाइसेस पे, अगर आप पूरे मंथ की अगर हम बात करें, अगर आप 2000 रुपये पे करते हैं ना, तो एजूर आपको 700 से 800 रुपए में पूरे मंथ का डेटा रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, विद 100% सिक्योरिटी, 99.9% ऑफ फेल ओवर। ओके। और ओके। ऑन प्रोमाइसेस पे हम फेल ओवर की गारंटी नहीं दे सकते। अगर आपके पास एक ही स्टोरेज है और रेड आपने नहीं लगा रखा, तो आप गारंटी नहीं दे सकते कि फेल ओवर क्या रहेगा। जी। जी। इज इट क्लियर? या क्लियर। Cool. So let's talk about the pillar. These all are the pillar. क्यों important है? Which is the pillar? You can say that backbone. Infrastructure as a services, platform as a services, and software as a services. These three different pillars of our cloud computing. Not only for Azure, Amazon Web Services, Google Cloud और Alibaba Cloud. तीनों चारों क्लाउड जो पॉपुलर क्लाउड प्रोवाइडर है वर्ल्ड में, उन सभी के पास ये तीनों पिलर अवेलेबल है। क्लियर? ओके। क्लियर। थिंक अबाउट यूज क्या है इनका। यूज ये है कि ये सेग्रीगेट करते हैं सर्विसेज को। ओके। एज्यूर की बात करें, एज्यूर के इस पोर्टल पे ना 3600 सर्विसेज अवेलेबल है। ओके। ह्यूज सर्विसेज 3600 मीन्स ओके। इतनी सर्विसेज तो हमें तैयार करने में बहुत साल लग जाएंगे, राइट ना? तो या इन सर्विसेज को सेग्रीगेट करके रखा गया है कि ये इंफ्रा की सर्विसेज हो जाएंगी, ये प्लेटफॉर्म की सर्विसेज हो जाएंगी, ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज की सर्विसेज हो जाएंगी। क्लियर? क्लियर। या ना, बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं समझने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज, सॉफ्ट प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज को बोला जाता है मैनेजेबल सर्विसेज। ओके। मैनेजेबल सर्विसेज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मैनेजेबल सर्विसेज? क्या मीनिंग निकल रही है इसमें मैनेजेबल सर्विसेज की? जैसे हम डिवाइसेस को मैनेज कर सकते हैं जो बाय बाय सेल। या मैनेजेबल सर्विसेज ऐसी सर्विसेज, एज्यूर के ऊपर ऐसी सर्विसेज जिसमें आप अपनी तरफ से 75% तक टास्क परफॉर्म कर पाओ। ओके। 75% यूजर मैनेज करेगा और 25% का टास्क प्रोवाइडर मैनेज करेगा। ओके। हु इज प्रोवाइडर? अजूर। अजूर। एज्यूर, अमेजन, गूगल, दीज ऑल आर द प्रोवाइडर। ये अपनी ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी 25% रखेंगे, 75% आपकी रहेगी, ओके। ठीक है? वी हैव एन ओके। नंबर ऑफ एग्जांपल। एक आपने सर्वर परचेज किया, आपने स्टोरेज परचेज किया, आपने नेटवर्क परचेज किया, ठीक है ना? आपने ओके। बैकअप परचेज,
ओके ये जो सर्विसेज के नाम हमने मेंशन किए हैं ना, दीज ऑल आर द विच वन, दीज ऑल आर द इंफ्रास्ट्रक्चराइजेबल सर्विसेज। ओके कैसे? क्योंकि इसमें आप 75% ऑनर हो, आप 75% रिस्पॉन्सिबल हो इन चीजों को मैनेज करने के लिए। छोटा सा एग्जांपल, आपने जब वीएम परचेज की थी ना, तो 8 GB की रैम परचेज किया था आपने, 2 कोर हाँ का सीपीयू इसमें था, और लगभग 100 GB की हार्ड डिस्क आपने लगा रखी थी। क्लियर? ओके ओके ये परचेजिंग के टाइम की कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं जब आपने मशीन खरीदी थी। ओके एंड आफ्टर 3 months यू रियलाइज कि 8 GB में रैम में तो चीजें नहीं चल पा रही, राइट? या दो हाँ कोर सीपीयू में नहीं काम हो पाएगा, या 100 GB तो चाहिए नहीं है मुझे, 500 GB हार्ड डिस्क चाहिए। तो ओके एज्योर आपको नहीं प्रोवाइड करेगा, आप रिस्पॉन्सिबल हो कि मैनुअली इनको बढ़ाओ। You ओके are responsible to change the code. You are responsible to add the hard drive. You are responsible to manage the RAM system to your virtual machine. You are ओके responsible to perform. Means 75% की कैटेगरी में आ रहा है। या आज आपने 100 TB का स्टोरेज परचेज किया है, ठीक है? ओके आफ्टर सम टाइम आप इसको 300 TB का बनाना चाहते हैं, तो आपको ओके मैनेज करना पड़ेगा। एज्योर अपनी तरफ से कुछ नहीं करेगा। ओके एज्योर सिर्फ मॉनिटर करेगा कि पहले आपकी 100 TB थी, उसका चार्ज अलग देना पड़ेगा, और 300 TB का चार्ज अलग देना पड़ेगा। क्लियर? ओके क्लियर एज इट इज नेटवर्क में कितने सबनेट चाहिए, कितने आईपी एड्रेस चाहिए, कितनी पब्लिक आईपी खरीद रहे हैं आप, कितने नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप खरीद रहे हैं आप, कितने लोड बैलेंसर आप परचेज कर रहे हैं, ये सभी आपका नेटवर्क में जाएगा। बैकअप आप कितना कितना डेटा बैकअप लेना चाहते हैं, कितनी सर्विसेज बैकअप लेना चाहते हैं, वो आपके बैकअप पार्ट में आएगी। क्लियर? ओके क्लियर चलिए बात करते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज में। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज जस्ट अपोजिट, इसको आप बोलेंगे अनमैनेजेबल सर्विस। ओके ऐसी सर्विसेज, नॉट ओनली द एज्योर, ऐसी सर्विसेज जो हम मैनेज नहीं कर पाए। 75% एक्टिविटी कौन मैनेज करेगा? प्रोवाइडर। ओके और 25% टास्क यूजर परफॉर्म करेगा, जस्ट अपोजिट। ओके क्लियर? या एन नंबर ऑफ एग्जांपल, जैसे वेब ऐप, बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्लेटफॉर्म। ओके माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल, ओके ठीक है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज। लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन गेटवे, ओके ये सभी जो सर्विसेज हैं, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज। ओके क्लियर? या बेस्ट एग्जांपल ऐप, वेब ऐप का एग्जांपल आपको देते हैं। मैं नो हाउ टू होस्ट द वेबसाइट। एक वेबसाइट हमें होस्ट करना है डॉट नेट की। मैं ओके ना द प्रोसीजर कैसे होस्ट करेंगे? नहीं सॉरी। नहीं 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 पता हेलो ओके, नो आवाज आ रही प्रॉब्लम। है हाँ हाँ, आवाज आ रही है। ओके, एक तो तरीका आपके पास ये है कि आप एक वीएम परचेज करो, ठीक है? ओके इस पे आप IIS की सर्विस इंस्टॉल करो। हैव यू आइडिया अबाउट IIS? यस हाँ क्या होता है? इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज इसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम लोग? वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं किसी भी डॉट नेट PHP जावा पाइथन की वेबसाइट को होस्ट जी किया जा सकता है। जी हाँ जी हाँ तो ये मैनुअल तरीका बता रहे हैं आप। पहले या स्टेप में आपने क्या किया? वीएम तैयार किया। दूसरे स्टेप में IIS तैयार किया। तीसरे स्टेप में अपना डेटा अपलोड किया। डेटा ओके मतलब वेबसाइट, है ना? वेबसाइट हाँ चौथे स्टेप में आपने आईपी परचेज की। या पांचवें स्टेप में आपने अपने डोमेन को बताया कि डोमेन नेम ये हमारा ये है। कितने स्टेप आप यूज किए? 5 इसमें कितना टाइम लग जाएगा? इफ यू एक्सपर्ट इन IAS, हाँ 1 से 1.5 घंटा लगेगा। अगर आप ओके एक्सपर्ट हैं IAS में, ठीक है ना, और आपको नेटवर्किंग की नॉलेज है, 1 घंटे। इफ ओके यू न्यू, 3 से 4 घंटे का टाइम लगेगा आपकी वेबसाइट होस्ट होने में, करेक्ट? या बट अगर आप सेम वेबसाइट जो यहाँ पे होस्ट कर रखे हैं ना, अगर आप सेम हाँ वेबसाइट प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज के थ्रू होस्ट करेंगे इसके जरिए, तो हाँ इसमें जो टाइम लगेगा ना, 5 से 10 मिनट का लगेगा, और आपकी वेबसाइट वर्ल्ड वाइड लाइव हो जाएगी। ओके
बिकॉज बिकॉज इसमें सारी चीजें बनी बनाई है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, ओके। सारी चीजें क्लियर है, बनी बनाई है, राइट। हाँ हाँ। आपको सेलेक्ट करना है प्लेटफॉर्म, वेबसाइट, अच्छा डॉट नेट की, ठीक है, आपको केवल डॉट नेट बताना पड़ेगा एज्योर को कि मुझे ओके ना डॉट नेट की वेबसाइट सेलेक्ट करनी है, ये सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट कर देंगे। ओके। प्लस अपलोड डेटा, ना कोई पब्लिक आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, ना कोई इंटरनेट इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, ना कोई अपाचे इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ डॉट नेट सेलेक्ट करना है और क्रिएट कर देना और अपलोड कर देना अपना डेटा। यहीं पे ऑप्शन मिल जाएगा कस्टम डोमेन का, आप डोमेन ऐड कर देंगे, 5 से 7 मिनट के अंदर आपकी वेबसाइट वर्ल्ड वाइड हो जाएगी। ओके। क्लियर। क्लियर, यस। बनी बनाई चीजें हैं, आपको सिर्फ बोलना है और वहां पे आपके लिए हाजिर। 75% रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ 25% की। ओके। इज इट फाइन? या बट ये हर चीज के लिए पे करना पड़ता है ना, हर चीज जो भी हम यूज करते रहेंगे एडिशनल, वी हैव टू पे फॉर इट, हाँ? ना ना, सी पे एज यू गो के केस में तो सारी चीजें पेमेंट पे है ही है, जी विच हाँ। इज मैंडेटरी ओके। टू पे। बट आई एम ओके। टॉकिंग अबाउट टाइम सेविंग। या ओके। ओके। उतना एफर्ट नहीं देना है हमें, है ना, उतना एफर्ट नहीं या देना है। ओके। ये सारी चीजें अपने आप मैनेज करेगा। ठीक है। Any question, any doubt नहीं नहीं, क्लियर है। about the infra and platform? सही है। या क्लियर है। ठीक है, one more thing. And now you are easily recognized, अगर कोई कंपनी कहती है कि आई नीड अ इंजीनियर हु हैव आइडिया अबाउट द आईएएस, तो ओके। आपको आइडिया लग जाएगा कि आईएएस में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इज इट करेक्ट? या यस। मीन्स उसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, बहुत सारा टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा। जी हाँ। क्योंकि रिसेंटली अभी हमने बहुत सारी जेडी देखी ना, जॉब डिस्क्रिप्शन, तो उसमें हाँ, आईएएस इंजीनियर मांग रहे हैं। तो आईएएस ओके। इंजीनियर का मतलब है कि यू नो वेरी वेल अबाउट द सर्विसेज, है ना, या आपको सर्विसेज अच्छे से आनी चाहिए। इज इट सही। क्लियर? या क्लियर। क्लियर सर, क्लियर। ठीक है। सो नेक्स्ट, प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज। So what is difference between IaaS and PS आईएएस एंड and platform as a services? प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज पे सब बना बनाया रहता है। ओके। Mm-hmm. और आईएएस आईएएस में आपको खुद को एफर्ट लगाने पड़ते हैं उसमें, जिसमें टाइम कंज्यूमिंग भी है। Okay. Last option is related to the software as a services. So as per the name suggests, the meaning of software as a services, सॉफ्टवेयर। you can ओके। say that in this case, no need to use any hardware, no need to use any kind of resource, no need to purchase any resource, which is the हाँ। subscription based services. ओके। So what do you think about the subscription based services? जैसे कोई चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जो चैनल चाहिए उसको सब्सक्राइब करना पड़ता है ना, तो जो भी सॉफ्टवेयर आपको चाहिए तो सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी उसकी। For example, software as a services के केस में example? एग्जाम्पल, कोई सर्विसेज कोई भी हो उसकी नहीं, बहुत एग्जाम्पल। सारी सर्विसेज है ना, तो एक आधी एग्जांपल, एक आधी नेम। चलो मैं नो आइडिया। बताता हूँ आपको, ओके। कोई दिक्कत नहीं। हैव यू आइडिया अबाउट मेलिंग सर्विसेज? या कितने तरीके से हम अपनी कंपनी को मेल सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। यू आर ऑनर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और आपको अपने 100 एम्प्लॉय को मेलिंग सर्विसेज देनी है, मेल बॉक्सेस क्रिएट करने हैं। कितने मेथड है ओके। अपने पास, कितने लाइक तरीके हैं? लाइक आउटलुक एंड दिस थिंग्स, वेब पेज, वेब बेस एंड आउटलुक 365। करेक्ट। तो देखो, एक तो ये है, अगर आप प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, मीन्स जाहिर सी बात है, ऑनर है तो प्रोवाइडर बनेंगे। एक आपके पास तरीका है कि O365 के थ्रू होस्ट कर दो वेबसाइट मेल सर्विसेज, और दूसरा है एक्सचेंज। अच्छा।
है ना। या एक्सचेंज जो है, इसमें आपको सारी चीजें खुद से लगानी पड़ेगी। आप हाँ डोमेन लगाएंगे, प्लस एक्सचेंज सर्वर के लिए अलग से सर्विस लगाएंगे, हाँ देन मेल बॉक्स आएगा, करेक्ट, या या जो आप अपने एम्प्लॉय को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके ऑफिस 365 ऐसी कुछ भी डिमांड नहीं करता। हाँ वो बोलेगा आप मेरे से लाइसेंस ले लो, ठीक है, मेरे पास बहुत ओके सारे लाइसेंस है, आप हाँ लाइसेंस के हिसाब से मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सही है और लाइसेंसेस इनके कई कई कॉस्ट में आते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कुछ लाइसेंसेस की कॉस्ट के बारे में, लाइसेंसेस के नेम के बारे में। F3 लाइसेंस है इनका 249 रुपीज में पर मंथ, ओके ठीक है। इसमें हाँ आपको ये देता है 25 यूजर। कितने यूजर? 25 25 यूजर ओके एक लाइसेंस में। एक इस पर्टिकुलर लाइसेंस के अंदर इतने यूजर्स हम असाइन कर सकते हैं। क्लियर? ओके ओके या प्लस E3 लाइसेंस थोड़ा सा एडवांस है, इसकी कॉस्ट है 799 की, जीएसटी मिला करके थोड़ा सा और बढ़ जाता है। इस ओके तरीके से पैकेज है, मतलब टोटल मिला के 249 तो मिनिमम है, हाँ 5290 रुपए पर मंथ ये मैक्सिमम है। ओके ठीक है, इसमें लाइसेंस की जो नंबर्स हैं वो बढ़ जाएंगे, और प्लस हाँ सर्विसेज थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मिल जाती है। तो ओके अगर आप इसको कंपेयर करें, आपका डीसी का सर्वर लगभग पड़ेगा 3.5 लाख का। सर्वर हाँ एक्सचेंज आपके मेल बॉक्स के ऊपर पड़ेगा कि अगर आपके पास 1000 एम्प्लॉय हैं तो कम से कम 10 लाख का आपको सर्वर लगाना पड़ेगा। हाँ सही है इससे कम में काम नहीं चलेगा। फिर बैकअप के लिए अलग, ओएसटी हाँ पीएसटी सेव करने के लिए अलग, मीन्स यू हैव टू पे 25 लाख का पूरा खर्चा आएगा, करेक्ट। करेक्ट या तो कंपनी वांट टू सेटअप आवर मेल सर्विसेज, ये पूरा उठा करके जिनके पास चल रहा है ना, वो हाँ माइग्रेट कर रहे हैं। ये सभी ओके माइग्रेट कर दे रहे हैं ऑफिस 365 में, ताकि इन फ्यूचर इसको डिकमीशन करके जो हाँ ये एक्सपेंसेस हैं उनको संभाला जा सके, बचाया जा सके, करेक्ट। ठीक है या बेस्ट एग्जांपल ऑफ एसएएस बेस्ड ऑन द लाइसेंस बेस्ड ऑन द सब्सक्रिप्शन कंसीडर एज ए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, और उसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऑफिस पच्चीस 365। ओके ये ऑफिस 365 का भी कोर्स कोर्स होता है क्या या सर्टिफिकेशन होती है इसकी हाँ, उसके भी 5 से 7 सर्टिफिकेशन है। सिक्योरिटी का अलग जाएगा, एडमिन का अलग जाएगा, टीम्स का अलग जाएगा, है ना। 5 से 6 ओके सर्टिफिकेशन उसमें भी है। ओके ओके जो मेल वाले बंदे थे ना, जो पहले एक्सचेंज में 2008-9 में जो एक्सचेंज सर्वर जी एक्सपर्ट थे ना, वो इस हाँ टाइम पे ऑफिस 365 एक्सपर्ट बने हैं। अगर उन्होंने नहीं अपडेट किया तो वो समझो कि फिर थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है ना। ओके तो जो ठीक बंदे टाइम रहते ही अपडेट कर लिए वो अभी एक्सचेंज सर्वर की जगह पे ऑफिस 365 एक्सपीरियंस इंजीनियर्स बने हैं। या ऑफिस 365 एक सर्टिफिकेट है क्या उसमें 6-7 जो है वो सब इसी में है सॉरी। ऑफिस 365 में सिर्फ एक ही सर्टिफिकेशन है या 6-7 सर्टिफिकेशन अलग अलग है नहीं नहीं, कई सारे हैं, अलग अलग के ऊपर डिपेंड करता है। एडमिन का एक है। ओके जैसे जैसे एग्जांपल ईमेल जो एक्सचेंज सर्वर इंजीनियर था और उसके लिए क्या है हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, वो एडमिन पे जाएगा, एक्सचेंज एडमिन। अच्छा एक्सचेंज एडमिन ओके ओके और फिर अगर उन्होंने और कुछ ऐड करने की किया तो ऐड करने में वो सिक्योरिटी में मूव कर सकते हैं। ओके ओके ऑफिस 365 सिक्योरिटी एक्सपर्ट। ओके क्लियर? क्लियर या चलो नेक्स्ट बढ़े थे, आगे बढ़ सकते हैं लोग। हाँ ओके श्योर कूल। तो ये तो बात हो गई पिलर की, क्लाउड कंप्यूटिंग की पिलर की। अब आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अबाउट एज्योर सब्सक्रिप्शन विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगला जो टॉपिक है, अबाउट एज्योर पोर्टल एंड सब्सक्रिप्शन। तो ओके एज वी नो दैट कोई भी एक, अगर उसके पास 10 Mbps का इंटरनेट स्पीड है और लैपटॉप है, तो कोई भी एज्योर की सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकता है, करेक्ट। ओके हाँ HTTP
portal.azure.com, ठीक है। ओके। दिस इज यूआरएल, हाँ। ये हमारा यूआरएल है, और इस यूआरएल के जरिए हम अपने एज्योर पोर्टल के ऊपर क्या कर सकते हैं, इस यूआरएल के जरिए अपना एज्योर पोर्टल लॉग इन कर सकते हैं। पहला जो ओके। एजेंडा होता है, जो सबसे पहला टॉपिक होता है, वो होता है टू क्रिएट अ अकाउंट। अकाउंट। ओके। क्रिएट एज्योर अकाउंट। और एज्योर अकाउंट क्रिएट करने के लिए कोई भी जीमेल अकाउंट, याहू मेल अकाउंट, ठीक है ना, हाँ। या फिर आउटलुक अकाउंट, कोई भी आप एक मेल आईडी इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। एनी मेल आईडी। क्लियर। क्लियर। अकाउंट क्रिएट करने के बाद तीसरा जो स्टेप आता है, परचेज अ सब्सक्रिप्शन। ओके। आपको सब्सक्रिप्शन परचेज करना पड़ेगा। ओके। क्वेश्चन इज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन आर अवेलेबल? तो तीन तरीके के सब्सक्रिप्शन है। फ्री ट्रायल, ओके। पे एज यू गो, और तीसरा है MSDN, ठीक है। ओके। इनमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन आप खरीद सकते हैं। ओके। फ्री ट्रायल क्या है, इसमें $200 आपको मिलते हैं, और इसकी वैलिडिटी होती है 30 डेज की, इस $200 की, या ओके। फिर 500 की कॉस्ट पे 30 डेज की इसकी वैलिडिटी होती है। पे एज यू गो, पे एज पर यूज, जितना आप यूज करेंगे उतना आपको ओके। पे करना। और MSDN क्या होता है, ये बेसिकली आपको अचीव करना होगा अप्लीकेबल फॉर MCT, ठीक है। ओके। माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर अगर आप हैं, तो आपको एज्यूर अपनी तरफ से $100 हर महीने देगा। $100। ओके। उसकी फ्री ऑफ रिक्वायरमेंट क्या है कॉस्ट। उसकी? प्री रिक्विजिट, हाँ। जी हाँ। आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का 2 सर्टिफिकेट होना चाहिए पहले। कोई भी दो? एज्योर AG104 का, MCSA का, या फिर ऑफिस 365 का, कोई दो। ओके। देन ये अप्रूवल देगा फिर, ओके। ठीक है। ओके। और जो फ्री ट्रायल जो है वो 30 डेज का क्या 1 ईयर का होता है? पहले तो 1 ईयर का था ना ये। नहीं नहीं नहीं, आपका ये अमाउंट जो है 30 दिन का रहेगा। टोटल ओके। वैलिडिटी 12 मंथ की रहेगी। ओके। बट 1 महीने बाद आप ये आपका ये 200 अमाउंट जो है वो डिसेबल हो जाएगा। तो एवरी मंथ $200 मिलेगा कि सिर्फ फर्स्ट नहीं मंथ नहीं ही नहीं, मिलेगा? सिर्फ 30 डेज के लिए, पहले महीने के लिए। ओके। उसके बाद अगर यूज करेंगे तो फिर पैसा कटेगा? उसके बाद फिर आप नहीं कन्वर्ट करोगे तब पैसा कटेगा, जब अगर आप पे एज यू गो में जाएंगे ना मैनुअली, तब हाँ। आपको चार्जेस पड़ेंगे। नहीं, सबको हमको प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम पर हम्म प्रैक्टिस, ट्रेनिंग के बाद प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए कुछ पे करना पड़ेगा क्या? फ्री ट्रायल पे प्रैक्टिस कर सकते हैं? अलग अलग कार्ड इस्तेमाल करके 2-3 फ्री ट्रायल बना लो, ओके। है ना। डेबिट कार्ड भी आप सपोर्ट करता है, तो अलग अलग कार्ड बना करके आप 2-3 सेट एज के फ्री ट्रायल अकाउंट बना सकते हैं। ओके। तो 30 डेज के बाद क्या होगा? मतलब उसमें हम क्या कर सकते हैं 30 डेज के बाद, जब ये 200 खत्म हो 30 डेज जाएगा? के बाद ये आपसे, नहीं नहीं, ये आपसे पूछेगा कि आप इसको पे एज यू गो में लाना चाहते हैं। और ओके। पे एज यू अगर गो नहीं ले के। जाने, सॉरी, ओके। ये तो 12 मंथ का दे रहा है ना वैलिडिटी, 12 मंथ। तो 12 मंथ यूज नहीं कर सकते हम इसको? नहीं, अमाउंट तो आपका 30 ही दिन के लिए रहेगा ना। $200 तो 30 दिन बाद खत्म हो जाएगा अपने आप। ओके।
ओके। आप कुछ करो या ना करो, वो अपने आप डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा कि डू यू वांट टू प्रोसीड विद पे एज यू गो, क्या आप पे एज यू गो में जाना चाहते हैं? और अगर नहीं नहीं कर दिए तो, मना कर दिए तो? नहीं करना होता है, नहीं करना है तो वो अकाउंट पड़ा रहेगा, आप उसको जो है बाद में जो अपने आप 1 साल बाद डिलीट हो जाएगा। नहीं, लेकिन उस अकाउंट पे हम कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकते उसके बाद? नहीं नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। ओके, समझ गया, ओके। ये पहले तो $200 1 ईयर का होता था ना? नहीं, कभी नहीं, एजर ने कभी नहीं दिया। ओके, ओके, एजर ने कभी नहीं दिया। गूगल क्लाउड ने 3 महीने के लिए दिया है $300। ओके, amazon ने 1 महीने 1 साल के लिए दिया है लिमिटेड परमिशन, कोई पैसा नहीं देता। और ओके, अलीबाबा ने भी दिया है 1 साल का। ओके। हाँ। पे एज यू गो में अगर मैं एग्जांपल एक सर्वर बना लिया वहाँ पे, तो उसका चार्जेस क्या होते हैं? मतलब कितने चार्जेस हो सकते हैं उसके? एक सर्वर बनाया, मैंने डोमेन बनाया है उस पे। पे एज यू गो में, हाँ, पे एज यू गो में अगर आप स्टैब्लिश करते हैं तो मतलब अगर प्रैक्टिस पर्पज के लिए खरीदते हैं ना, तो हाँ, ज्यादा पेमेंट की जाती। ओके, मतलब 500 से 700 रुपए जाते हैं ठीक है, ओके। मंथली ना? मंथली। हाँ। ओके। और एक जो भी पे एज यू गो में जो भी सर्विसेज हम लेंगे, तो पहले उसकी प्राइस दिखाएगा ना? कैसा नहीं कि वो डायरेक्ट डिटेक्ट कर लेगा? नहीं नहीं, वो चार्जेस आपको दिखाता रहेगा डेली बेसिस पे। हाँ, ओके, ओके, क्लियर। हेलो, आवाज नहीं आ रही है? डन। हाँ, डन, यस। ये हो गई बात सब्सक्रिप्शन की, राइट। या इसके बाद कैसे चलना है, मैं मतलब जो हमारा बैच चल रहा है उसी के हिसाब से चलें। बैच बैच कैसे चल रहा है? आपने कहा कि वो स्टोरेज से स्टार्ट किया ना आपने? हाँ, स्टोरेज से स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट टॉपिक पे कब आएंगे? उसकी स्टोरेज के बाद या कैसे? नहीं नहीं, स्टोरेज पे से ही स्टार्ट कर देते हैं। अभी तो हम पहले टॉपिक पे थे ना, जो मैंने आपको 2 वीडियो भेजी ना। हाँ, एक तो बेसिक कंप्यूटिंग की थी, और एक कल वाली वीडियो थी जो कल क्लास हमने चली थी। जी हाँ, ओके, तो उसी में हम स्टोरेज का पार्ट कवर करेंगे। ओके। ठीक है, स्टोरेज में कोई क्वेश्चन है तो अभी हम डिस्कस कर सकते हैं। नहीं, स्टोरेज पे नहीं कुछ, नहीं। मतलब जो हमने डिस्कस किया था उस पे, क्योंकि अभी तो वो चली रही है, सेशन चली रहा है। जी हाँ। ठीक है, और वो। कंटेंट हाँ, कंटेंट के बोलो। हिसाब से जा रहे हैं ना हम लोग? कंटेंट के हिसाब से जा रहे हैं ना? बिल्कुल कंटेंट पे है, बस ये थोड़ा सा स्वैप कर दिया है इसकी जगह पे ना। हाँ, हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, बस ये दोनों छोड़ दिया है। हाँ। रीजन इसका ये है कि उनका बैकग्राउंड नहीं है बिल्कुल डोमेन वगैरह का। तो इस पे कब आएंगे हम? और इसके बाद? हम स्टोरेज कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर हम इस हाँ, पे आएंगे, एडी पे। एडी का पार्ट ठीक बिल्कुल है। टच भी नहीं किया गया अभी। हाँ, ठीक है, ओके। ठीक है, आज के ट्रेनिंग में कोई क्वेश्चन है आज की क्लास में? नहीं, दैट्स फाइन। ठीक है, तो आप अभी नहीं, मंडे ट्यूसडे को अपना अकाउंट बना लेना ताकि प्रैक्टिकल कर सकें, है ना। ओके,
और ठीक फिर है, डेली नो बेसिस प्रॉब्लम। पे हम आपको प्रैक्टिकल भी देंगे कि आपको ये करना है, बट अभी नहीं बनाना, हाँ, क्योंकि अभी बना लोगे अकाउंट में पेमेंट वो खत्म हो जाएगी बेवजह। ठीक है, समझ गए। चलो डन करें फिर आज के लिए तब। जी हाँ, जी हाँ, थैंक यू। मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजता हूँ आधे घंटे के अंदर, और विल कनेक्ट ऑन मंडे मॉर्निंग में 7:30 पे, ठीक है। हाँ ठीक है, आज शाम का सच से इसमें याद कर देना मुझे। आज उसमें शाम, उसके लिए वो उसमें HDFC का अकाउंट नहीं आ रहा उसमें। मैं पे कर रहा था 51 रुपीज़ हो। कोई नहीं, मैं एक बार आपको लिंक भेज दूंगा अभी जब शुरू होगा तो, ठीक है। ठीक है सर। ओके। ओके, थैंक यू, थैंक यू।